नारी के मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। बाबा साहेब की वजह से आज महिलाएं आज़ादी और पुरुष से भी ज़्यादा अधिकार पाकर समाज में पुरुष के साथ कंधे पर कंधे मिलाकर चल रही हैं। आज जो महिलाएं की स्थिति है, सभी जगहों पर अपना परचम लहरा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत हो रहा है। मनुवादी और मनुवादी के ईश्वर और उनके धर्म ग्रंथों ने तो महिलाओं को घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं देती। भारत एक पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश होने के नाते महिलाओं को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता था। बाबा साहेब ने सिर्फ एक जाति बिरादरी के लिए नहीं, हर समुदाय, चाहे वो दलित हो, SC ST OBC मूल निवासी हो या फिर अपर कास्ट के महिलाओं के लिए भी किसी ईश्वर से कम नहीं है। तुम्हारे ईश्वर जो तुम्हें नहीं दिया, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल बनाकर लाखों निरीह महिलाओं को गैर जिम्मेदार और जालिम पतियों के चंगुल से छुड़ाकर उन्हें सामाजिक न्याय दिलवाना चाहते थे। उनका कहना था कि जब कोई हिंदू पति अपने पहले पत्नी को त्याग कर दूसरा, तीसरा या चौथा विवाह कर लेता है, तब ऐसी पहली पत्नी को अपना माता पिता तथा भाई भतीजे के घर पर आश्रय लेना पड़ता है। वो बेचारी पत्नी इस स्थिति में भी अपने पति से ना तो तलाक ले सकती थी, ना दूसरा विवाह कर सकती थी। हिंदू कोड बिल पास हो जाने पर ऐसी दुखित और निरीह पत्नियां कानून के बलबूते पर ऐसे अत्याचारी पतियों से पीछा छुड़ाकर तलाक हासिल कर सकती थी और जीवन यापन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह भी कर सकती थी। हिंदू कोड बिल एक प्रबल विशेषता ये भी है कि किन्हीं भी दो हिंदू वर वधुओं का विवाह, चाहे उनका परस्पर वर्ण भेद या जाति भेद कुछ भी हो, उसे वैध माना जाता है और उनसे उत्पन्न संतान पैतृक संपत्ति में वैध अधिकारी बनेगी। इस कानून के बनने से पहले परस्पर विरोधी वर्ण, जातियों, उपजातियों में हुए विवाह से उत्पन्न पैतृक संपत्ति में अंश या हिस्सा प्राप्त करने के लिए वैध या जायज नहीं माना जाता था। दत्तक बच्चों को अधिकार दिलाने में भी बाबा साहेब की विशेष भूमिका थी। शताब्दियों से धर्म ग्रंथों में निहित आदर्शों एवं प्रचलित रूढ़ियों के अनुसार दत्तक या गोद लेने की प्रथा केवल सहजातीय या दोहितों को ही सुविधा देती थी, किंतु हिंदू कोड बिल ने केवल किसी भी हिंदू बालक को दत्तक या गोद लेने का अधिकार दिलवाता था, बल्कि किसी लड़की को भी गोद लिया जा सकता है और वो गोद लेने वाले माता पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकती है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर की ये प्रगतिशील सोच उस समय सत्ता के केंद्र में बैठे लोगों को रास नहीं आई और उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले इन कानून के हितैषी हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया। इसके बावजूद स्वरूप डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 27 सितंबर 1951 को महिलाओं के अधिकार के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल से कैबिनेट मंत्री के पद से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इस्तीफा देने की बात से ये समझा जा सकता है कि वो महिलाओं को सम्मान अधिकार दिलाने को लेकर कितने गंभीर थे। वो कहा करते थे कि मुझे भारतीय संविधान निर्माण से ज़्यादा अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पारित करने में है। किसी राजनेता द्वारा महिलाओं के हित के लिए संघर्ष करने का ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है, लेकिन अफसोस ये है कि तमाम महिलाएं बाबा साहेब द्वारा उनके हित में किए गए कामों से आज भी अनजान हैं। बाद में सन 1955-56 में हिंदू कोड बिल को कई टुकड़ों में, जैसे हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू गोद एवं गुजरा भत्ता कानून जैसे नामों से पास किया गया। इन कानूनों को पारित करवाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन
कानून मंत्री मान्यवर पार्सकर को हिंदू कोड बिल की एक एक धारा को विस्तार से समझाकर और उसके विरोध में दी जाने वाली दलील के जवाब पहले से तैयार करके उनकी बहुत सहायता की। अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दिलवाने में भी बाबा साहेब का विशेष योगदान रहा। डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरी तरह तब साकार हुआ जब सन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके पुत्री को भी समान पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया। प्रसूति अवकाश या मैटरनिटी लीव का अधिकार तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव यानी प्रसूति अवकाश मिलने के कारण भी महिला कर्मियों को जो सहूलियत होती है, असल में वो सोच बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। सन 1942 में डॉक्टर अंबेडकर को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए भारत के इतिहास में पहली बार प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की। आगे चलकर जब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में ऐसा प्रावधान रखा कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और इस तरह समानता का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। इसका उद्देश्य अलग अलग पंथ में बटे हिंदू समुदाय के लिए एक समान आचार संहिता तैयार करना था, जिसमें महिलाओं को वैवाहिक विवाद की स्थिति में पति से तलाक के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में, गोद लेने के मामले में, गुजारा भत्ता के मामले में और परिवार में हिस्सेदारी के मामले में समान अधिकार मिले। बहुत दुख की बात यह है कि उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार था और कांग्रेस पार्टी एक मनुवादी विचारधारा पार्टी है और वो कभी नहीं चाहता कि महिलाएं और शूद्र आजाद की जिंदगी जिए। इस बिल को पारित करने नहीं दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अंबेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।